दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। भारत और रूस की दोस्ती इस जंग के बाद काफी ज्यादा चमकने लगी है। ऐसे में रशिया ने भारत को और भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स को काफी बड़ी राहत दी है। आपको मालूम है कि भारतीय ज्यादातर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। ऐसे में इस जंग की वजह से उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो गई है। लगभग 1 साल हो गया है जो भारतीय छात्र यूक्रेन जाकर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे में रूस के बड़े दिग्गज नेता और सरकार के प्रवक्ता ने बड़ी बात, भारत में जो चेन्नई जगह है वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी बात कही है। आपकी स्क्रीन पर ये है वो शख्स जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। इन्होंने बड़ी जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने यूक्रेन इस जंग की वजह से छोड़ दिया है और उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से जो खराब हो गई है, वो रूस आकर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, ओलेग एविदीव नाम के जो काउंसिल जनरल ऑफ रशियन हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। चेन्नई में ये बात कही है, ANI से बात करी है और इससे भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। तो अगर आपके कोई जानकार हैं जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनको आप बोल सकते हैं कि रूस में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में जो रूसी काउंसिल है उन्होंने ये भी बताया कि जो यूक्रेन के लोग हैं ज़्यादातर 80% लोग जो हैं रूसी भाषा बोलते हैं। तो जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। साथ ही जो मेडिकल का सिलेबस है वो भी लगभग सेम है, तो कोई दिक्कत भारतीय छात्रों को नहीं होगी। ऐसे में एक मीम बहुत ज़्यादा भारत में ट्रेंड कर गया है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए जिसमें सलमान खान की एक फ़ोटो है और मीम है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। वहीं दोस्तों वैगनर ग्रुप, रूस के वैगनर ग्रुप को आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैगनर ग्रुप प्राइवेट आर्मी समझ लीजिए जो कि रूस के लिए, पुतिन के लिए काम करती है। उसके लिए बड़ा बयान यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमने वैगनर ग्रुप पर अटैक किया है, 40 वैगनर ग्रुप के आतंकियों को मार दिया है और 140 वैगनर ग्रुप के लड़ाके इस वक्त घायल हैं। वहीं दोस्तों यूरोपीय यूनियन ने बड़ा फैसला लिया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि जिन 4 इलाकों पर, यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, अब वहां के इलाकों के लिए, इलाकों के रहने वाले लोगों के लिए जो रूसी पासपोर्ट बनाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, उसको यूरोपीय यूनियन यानी पूरे यूरोप में उसकी मान्यता नहीं होगी। ये बड़ा झटका रूस के लिए है। वहीं दोस्तों अब यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने बताया है कि हमारी बात ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, जिसके बाद यूक्रेन ने और हाथ फैला दिए हैं और उनसे कहा है कि हमें डिफेंस सिस्टम, रॉकेट, हथियार, कई तरह के मिसाइल भी हमको प्रोवाइड करवाएं और हमारे जो ग्रेन्स यहाँ फंसे हुए हैं, अनाज जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकालने में हमारी मदद करें। दोस्तों एक ऐसी खबर और सामने आई है जो हैरत में डाल रही है। तस्वीर ये देखिए, ये रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है। उसके अंदर जो गटर का जो पाइप होता है उसके अंदर से एक रूसी नागरिक मिला है। जी हाँ, अब ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ कैसे पहुँचा, अभी इंक्वायरी चल रही है। अभी इधर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मदद मांगी और उधर ऋषि सुनक की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1000 सरफेस टू एयर मिसाइलें यूक्रेन को पहुँचाएगा ब्रिटेन। दूसरी तरफ से फ्रांस भी सामने आया है। फ्रांस ने भी कहा है कि हम 6 हॉविट्जर यूक्रेन को देंगे। फिर से दुनिया भर के बड़े बड़े देश यूक्रेन को हथियारों से लादने के लिए शुरू हो गए हैं। अब इसी बात से समझ लीजिए कि अमेरिका, नेदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने तीनों ने मिलकर ऐलान किया है कि 90 टैंक हम यूक्रेन को देंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 बिलियन यूरोस का पैकेज हम यूक्रेन को देंगे। तो आप समझ सकते हैं ये जंग क्यों नहीं रुक रही है। जब एक आदमी को आप भूखे नंगे के आप हाथ में हथियार और रोज के रोज हथियार, डिफेंस सिस्टम और ऊपर से कैश देते रहेंगे तो वो तो सालों साल लड़ता रहेगा। उधर यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ इसी हफ्ते 17 मिसाइल और 50 ड्रोन से हम पर हमला किया गया है।
उधर यूक्रेन को सिर्फ एक ही देश के हथियार ने रुला दिया है, उस देश का नाम ईरान है। ईरान के पीछे हाथ धोकर यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल पड़ गए हैं। आखिरकार यूक्रेन ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस जंग के शुरू होने के बाद, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हमने तो जंग से पहले ही हथियार और ड्रोन रूस को दिए थे और इस जंग के लिए नहीं दिए थे, जिस पर अब यूक्रेन ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं, जब रशिया ने हम पर हमला कर दिया था उसके बाद ड्रोन ईरान ने रशिया को दिए हैं। मैं आपको कल ही बता चुका था कि खैरसन के इलाके से रूस पीछे हट रहा है, तो अब तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। यूक्रेन की सेना वापस खैरसन के इलाके पर कब्जा हासिल कर रही है। रूस किसी रणनीति के तौर पर पीछे हट रहा है, या फिर आप इसको रूस की एक हार समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों, जब खैरसन के इलाके से रशिया पीछे हटा है तो इसका स्वागत जो है तुर्की ने किया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस का पीछे हटना जरूरी था और यह अच्छा कदम है, शांति की ओर पहला कदम। वहीं बड़ी खबर आपको बताऊं, नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल साउथ कोरिया की ओर दागी थी, याद होगा आपको। अब साउथ कोरिया ने जब जांच करी तो बताया कि इस मिसाइल का मलबा वही है जैसी मिसाइल रशिया इस्तेमाल कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया जिन मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है वो रशिया को दे रहा है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं लातविया के एम्बेसडर को रूस ने समन कर दिया है, क्योंकि रूस के जो पुरानी यादें हैं, यानी सोवियत संघ की पुरानी यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लातविया उनको पोलैंड की तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, निशानियों को मिटा रहा है। दोस्तों, वहीं मोल्डोवा का एक नागरिक जो मोल्डोवा की एम्बेसी में ही रूस में काम करता था, रशिया ने उसको निकाल दिया है, क्योंकि मोल्डोवा के उस व्यक्ति ने रूस के खिलाफ बयान दिया था। दोस्तों, वहीं यूके की हालत कितनी बेकार है आपको मालूम है। अब आपकी स्क्रीन पर ये यूक्रेनियन कपल थे जो यूक्रेन छोड़कर यूके चले गए, ब्रिटेन चले गए। अब वो वापस यूक्रेन आ गए हैं, क्योंकि इन कपल्स ने बताया है कि हमारे यूक्रेन में तो 500 पाउंड जो है घर का किराया है और यूके में 1500, यानी डबल से ज्यादा का फर्क है भाई। और खाने पीने की चीजें भी, इन्होंने खुद बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, खाने पीने की चीजें भी इतनी ज्यादा महंगी है कि वहां जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, यूके में इतनी महंगाई है, फिर भी ससुर के नाती जो हैं यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। ऐसा हाल सिर्फ दूसरों का नहीं है, जो खुद ब्रिटेन में रहते हैं उनका भी हाल बहुत बुरा है। वहीं जर्मनी ने कह दिया है कि G20 की मीटिंग में रूस और यूक्रेन की पीस टॉक नहीं होगी। रीज़न मैं आपको बताता हूं, रीज़न भाई ये है क्योंकि पुतिन जा ही नहीं रहे, तो भाई पीस टॉक कैसे हो सकती है। दोस्तों, वहीं आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में परमाणु बम रूस के पास है, अमेरिका को इसकी टेंशन है। तो रिपोर्ट ये आई है, देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, साफ साफ इसमें बताया गया है कि अमेरिका षड्यंत्र रच रहा है रूस के बमों को, यानी रूस के परमाणु बमों पर हमला करके उसके बमों की तादाद को, क्वांटिटी को कम कर सके, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, उसके पास ज़्यादा परमाणु बम हैं। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका से कम परमाणु बम रूस के पास हों। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं मैंने आपको यहां पर दे दी हैं। आज फिर से लौटूंगा, काम निपटा लीजिए, सुकून से 2-4 काम कर लीजिए। जब रात को आराम से बेड पर लेटिएगा तो आप YouTube चैनल हमारा चेक कर लीजिएगा, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।